राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भक्त सखूबाई की कहानी। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नामक का स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे: ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और साध्वी पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम था सखूबाई। सखूबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्ट, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय की थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखूबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे भी अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, कृष्ण, गोविंद, नमो का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मारे गालियां की बौछार और उसके हृदय में सूल की तरह चुभती थी, परंतु उसके शील स्वभाव के कारण वह सब बातों को भी पल पल में भूल जाती थी। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है, जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर उन्हें भूल जाती। एक दिन एक पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा देखकर कहा, क्या तेरा पीहर नहीं है? कोई तेरी खोज खबर ले। उसने कहा, मेरा पीहर पढ़रपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखूबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल का नाम संकीर्तन करते हुए पढ़रपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पढ़रपुर जाने की इच्छा हुई। घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव था। यह जानकर वह इस संत मंडल में मिल गई और चल दी। यह बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सखू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा था। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसा हो गया। मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, इष्ट मित्र सब कुछ आप हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं। असली पुकार चाहे धीमे हो, वह उनके कानों तक अवश्य पहुँचती है। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगा, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सखू के बंधन खोल दिए और उसे पढ़रपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते, वे सब सह जाती। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन सब के सब पाप धुल जाएंगे। उधर सखू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसकी प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पढ़रपुर में ही रहेगी।
प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सकू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सकू की अस्थियों को एकत्रित कर उन्हें जीवित किया और सब स्मरण कराकर करहड़ को जाने के लिए आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सकू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सकू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सकू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सकू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सकू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कृतज्ञों पर पश्चाताप हुआ। सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे, हमें बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने कलेश दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। दोस्तों, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। राधे राधे। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई कहानियाँ लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।